हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सीआरपीएफ एचसीएम का अभी 2023 में 23 फरवरी का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट का अभी छूट चुका है और मैं आपको बताने वाला हूं 25 प्रश्न जीएस के और हिंदी से संबंधित जो होने वाले हैं। तो चलिए, यदि आपका भी पेपर लगा हुआ है तो आप भी इन प्रश्नों को एक बार देख करके जाएँ। चलिए, पहला प्रश्न है आपका कि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। विपत्ति का विलोम शब्द क्या है? तो विपत्ति का विलोम शब्द संपत्ति आपका राइट आंसर था इसमें। जैसा कि आज की शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न है ये। अभिलेख न्यायालय की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान देंगे, थोड़ा फैक्ट के साथ बताएंगे क्योंकि यहाँ से दोबारा भी कोई क्वेश्चन अगली शिफ्ट में बन सकता है, तो सभी फैक्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय बनाया गया है। सीधा का सीधा आपका पूरा क्वेश्चन डिस्क्राइब करूंगा यहाँ पर, तो इसका ये पूरा का पूरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 129 आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्रतिशत रहने की उम्मीद है। चलिए, ये अगले प्रश्न का है। हाँ, यहाँ से प्रश्न ये पूछा गया था कि तिमिर का विलोम क्या होगा? तो तिमिर का विलोम प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश आपका राइट आंसर था उसमें। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 2023 में बजट घाटा 2022 से कितना है? तो देखिए, इसके लिए मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यहाँ से अगला क्वेश्चन बन सकता है, तो आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान RI 2022-23 की जीडीपी का 6.4% है, जो बजट का अनुमान के अनुरूप है। वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्व घाटे का 22-23 में 4.1% में वित्त वर्ष 2023 में रहने की संभावना है। कितनी? तो 4.1। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय में पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति देता है किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद 137 के तहत देता है। 137 आपका राइट आंसर था। कितना? 137, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए क्या, कि सानिया मिर्जा हाल ही में किस खेल से संन्यास ली हैं? तो एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो यहाँ से आप सानिया मिर्जा के बारे में आप पढ़ सकते हैं। बाकी का मैं आपको बता दूं कि ये टेनिस से अभी संन्यास ली हैं, तो ध्यान रखेंगे टेनिस आपका उसमें राइट आंसर था। एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ के जाएं, अगली शिफ्ट में क्वेश्चन आपका ये बन सकता है यहाँ से। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 1299 से 1301 तक किसका शासनकाल था? तो देखिए, खिलजी वंश से क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट लड़के ने बता नहीं पाया कि क्या पूछा गया है, तो खिलजी वंश से संबंधित जो भी प्रश्न है तो एक बार आप यहाँ से देख करके जाएं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए, खिलजी वंश का संस्थापक था अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन। चलिए, जतिन गणना जातिगत गणना जनगणना जो है किस राज्य ने शुरू की है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर था बिहार ने ये शुरू की है। 2 चरण में संपन्न हुई थी और बिहार तीसरा राज्य ऐसा बन चुका है हाल ही में। चलिए, अगला प्रश्न आपको मैं बता दूं, पूछा गया था कि सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित हैं? तो इसके लिए आपके ऑप्शन थे कई, उनमें एक को ऑप्शन था आपका क्रिकेट, तो इसका क्रिकेट आपका राइट आंसर था। सूर्य कुमार अशोक यादव इनका राइट नाम है, वास्तविक नाम इनका है सूर्य कुमार का अशोक यादव, जिन्हें सूर्य कुमार यादव का स्काई के नाम से जाना जाता है। सूर्य कुमार यादव स्काई के नाम से जाना जाता है, तो समझिए। और ये शायद यूपी में जन्म इनका यूपी में हुआ है। इनके बारे में बाद में बताएंगे। अगला देखिए, चलिए, यहाँ तक मुझे इतने क्वेश्चन मिल पाए थे जो मैंने आपकी सेवा में तुरंत ही हाजिर कर दिए हैं। और प्लीज़ थोड़ा भी आपको लगता है हमारी हेल्प करने में आप सक्षम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।